सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है क्लास 3 और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही डिटेल में बारीकी से इंची टेप के बारे में। क्योंकि सिलाई जब हम आगे सीखेंगे पूरी तरीके से तो सबसे बड़ा योगदान इस इंची टेप का होगा। बहुत सारे लोग इंची टेप के बारे में अच्छे से जानते होंगे, बट मैं मान के चल रही हूँ कि आपको नहीं पता है, कुछ भी सिलाई के बारे में नहीं पता है। कई बार क्या होता है कि पौना, सवा, हाफ इस तरह से हम लोग बोलते हैं स्टिचिंग में। चाहे आप किसी की भी वीडियो देखोगे ना तो बोलते हैं कि सवा इंच लो, पौना इंच लो, है ना, 7.5 लो, इस तरह से बोलते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं, किस चीज़ को बोलते हैं, आपको अच्छे से समझना होगा। 1 इंच 2 इंच सबको समझ आता है, पौना, सवा ये सब समझ में नहीं आता है। इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि सिलाई का पूरा आधार इस इंची टेप पे टिका है। इसी से हम मेज़र करते हैं सारी चीज़ें, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो इंची टेप के बारे में आपको अच्छे से समझना होगा, इसमें क्या क्या होता है, इंचेस क्या होते हैं, पौना क्या होता है, सवा क्या होता है, सारी चीज़ें। क्योंकि हम अगर कोई कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो भी हम लाते हैं तो मेज़र करते हैं किस में कितने इंच का है, कितने इंच को 1 मीटर बोलते हैं, सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। बिकॉज़ हम ब्लाउज़ सिलें, सलवार सिलें, सूट सिलें, हर चीज़ में इस इंची टेप का यूज़ होगा। हर चीज़ में इंची टेप का यूज़ होना ही होना है। तो इसके बारे में आपको पूरा समझना होगा डिटेल में, ताकि आगे आपको जब सिलाई करो तो कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको ये कमेंट ना करना पड़े पौना क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो इंची टेप होता है ये हमेशा एक ही साइज़ के होते हैं, 60 इंच का होता है। 60 इंच का मतलब है 5 फीट का ये इंची टेप होता है। 5 फीट की हाइट का 1 इंची टेप होता है। इंच में अगर देखें तो 60 इंच। 12 इंच को 1 फुट बोलते हैं। कितना? 12 इंच है तो 1 फुट। अगर आपसे किसी ने पूछा 2 फुट क्या होता है तो आप कह सकते हो कि 24 इंच। 3 फुट क्या होता है? 36 इंच। तो इसमें कितना है? 60 इंच। 12 पंजे 60, मतलब 5 फीट का 1 इंची टेप होता है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 मीटर, तो 1 मीटर किसे कहते हैं? हमारा जो इंची टेप है इंचेस में होता है ज़्यादातर, ठीक है, पर इसमें छोटे छोटे जो निशान होते हैं वो क्या होते हैं, चलिए मैं पास से आपको बताती हूँ, फिर मीटर के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी। अब पहले इंची टेप को समझ लेते हैं। जो इंची टेप पे निशान है वही मैंने कॉपी पे भी आपको समझाने के लिए लिख रखा है, बना रखा है, एक्चुअली ड्रॉ कर रखा है। तो अब पास से देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 इस तरह से ये मोटा मोटा जो लिखा है वो इंच होता है। ठीक है, जो मोटा मोटा आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, और लास्ट में आप जब आप जाओगे ना लास्ट में, तो इसकी संख्या यहाँ पे 60 होती है, मतलब 60। चार तो ये इस पत्ती के नीचे छिपे होते हैं। ठीक है, 56 57 58 59 60। तो ये 60 इंच का इंची टेप होता है। दोनों साइड से आप देखेंगे 60 इंच का होता है। ठीक है, इस साइड से भी नंबरिंग होती है इसमें, इस साइड से भी। तो अब यहाँ पे आपको पता लग गया ये इंचेस में 60 इंच का है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा गंदा गंदा हो रहा है, मैं आपको आगे से समझाती हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये जो बड़ी सी लाइन है और एक ये बड़ी सी लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेम ड्रॉ किया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ किया है। ये ध्यान से समझे, एक ये लाइन है बड़ी और एक ये लाइन है, ये 31 की लाइन है, ये 32 की लाइन है। सेम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, फिर ये जो हाफ बना है इन दोनों के बीच में, ये बड़ी लाइन जो दिख रही है वो हाफ की है। ठीक है, और इसमें एरो की तरह बना हुआ होता है, समझ रहे हो आप? 31 और 32 के बीच में जो लाइन है बड़ी सी, उसे हम हाफ बोलेंगे, आधा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधा। ठीक है, तो ये हो गया, मैं लिख देती हूँ आपको। ठीक है, इसको बोलेंगे आधा। ठीक है, अब ये आप देखेंगे हाफ और 31 के बीच में एक ये बड़ी लाइन है। ठीक है, अभी छोटी लाइन को भूल जाओ, ये वाली लाइन है इन दोनों के बीच में, तो 31 के बाद है तो सवा 31 आएगा, इसको बोलेंगे सवा 31। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली लाइन को हम बोलते हैं, इस वाली लाइन को सवा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो ये 31 की लाइन, फिर ये वाली सवा की लाइन, फिर ये जो हाफ है ये आधा, मतलब आधा बोलेंगे, हाफ बोलेंगे। फिर ये जो 32 वाली लाइन है ये वाली, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगी, इसको 32 बोलेंगे। लेकिन
31.5 और 32 के बीच में क्या रहेगा, पौना, क्योंकि ये वाली जो लाइन है इसे हाफ बोलेंगे। इन दोनों के बीच में हाफ किया तो ये वाली लाइन आएगी, तो इसको बोलेंगे पौना। ठीक है, जैसे अब मैं आपसे बात करती हूँ, अब ये छोटा सा जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सूत, क्योंकि इन 1 2 3 4, ठीक है, 31 और 32 के बीच में छोटी छोटी सी बारीक लाइन है ना, 1 2, अभी देखो ध्यान से देखो, एक ये छोटी लाइन है, एक ये छोटी लाइन है, फिर एक इधर छोटी लाइन है, एक इधर, 4 जो लाइन है छोटी छोटी, इसे बोलते हैं सूत। क्या बोलते हैं, इसे सूत बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे करके, सूत। ठीक है, अब आपने समझा इंची टेप के बारे में। अब मैं आपसे कहती हूँ कि 31.5 कहाँ पे आएगा। मैंने कहा कि 31.5 कुछ चीज़ को नापने को जब मैं बोलूँगी सिलाई में 31.5, तो आप झट से समझ लेना कि 31.5 मतलब 31 और हाफ, ये वाला है हाफ, इन दोनों के बीच में जो आएगा वो हाफ हो जाएगा। अब मैं कहती हूँ नहीं, मुझे तो 36.5 का मैंने कुछ चीज़ बताई आपको कि 36.5 लेना है, तो आपने क्या करना है, 36 ये वाली लाइन हो गई, फिर 37 और 36 के बीच में ये जो बड़ी लाइन है इसे 36.5 बोलेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि 36.5 कोई चीज़ लेनी है, जैसे मैं कोई सी चीज़ के बारे में सिलाई में कहूँगी कि 36.5, तो 36.5 कहाँ पे आएगा, ये हमारा 36 की लाइन है, ये 37 की लाइन है, तो हम 36.5 मतलब 36 से भी पहले आएंगे, 36 से पहले, तो ये वाली लाइन को हम 36.5 बोलेंगे। ठीक है, 35.5 और 36 के बीच में आएगा वो पौना हो जाएगा। अब इसको समझते हैं फिर से, अब यहाँ से समझ लेते हैं, आपको एक नंबर से समझाते हैं। ठीक है, एक वाली जो लाइन है ना वो यहाँ से छिपी हुई होती है, क्योंकि गंदा गंदा दिख रहा है वो, और पत्ती भी लगी होती है, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 2 नंबर से। ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई चीज़ लेनी है 2.25, तो आप किसे कहोगे, 2, फिर 2 के बाद जो 2.5 है और उसके बीच में जो लाइन है इसे 2.25 बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 2.25। फिर मैं कह रही हूँ 3.25 लेना है, तो आपने आना है 3 से पहले वाला ये वाला बिंदु। ठीक है, 2.5 और 3 के बीच में जो आएगी लाइन उसे पौना बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पौना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 3.25। अब मैं कह रही हूँ कि भाई किसी चीज़ के बारे में 3.25 लेना है, तो 3 और 3.5 के बीच में जो लाइन है वो 1.25 आएगी। ठीक है, अब फिर से एक बार लास्ट और समझते हैं, जहाँ पे इंची टेप की हालत सही है वहाँ से समझाते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ये आ गया 30, आप ये मान के चलो ये वाली लाइन मैंने ये बनाई, ये वाली लाइन मैंने ये बनाई, और ये हाफ वाली लाइन मैंने ये वाली बनाई है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो रहेगा वो रहेगा, जैसे कि 30 है तो 30.25 क्या हो जाएगा, 1.25 का निशान हो जाएगा। ठीक है, और हाफ और 31 के बीच में जो लाइन रहेगी वो पौना हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने 31 से पहले कोई चीज़ करनी है, जैसे बोलता है कोई कोई कि 2.75 का मतलब समझते हो, 2 और 75 मतलब कि ये तिहाई, ये पौना समझ लो, 2.25 बोल रहा है वो बंदा, 2.75 बोल रहा है तो मतलब 2.25 बोल रहा है वो बंदा। ठीक है, 2.5 बोल रहा है तो मतलब 2.5। ठीक है, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो इंची टेप को आपने ऐसे समझना है गाइस। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप बहुत बारीकी से अच्छे से समझें। तो अब एक लास्ट और समझाती हूँ, ये हो गया इंचेस, बड़ी बड़ी लाइन इंचेस में आ गई, इन दोनों के बीच हाफ हो गया, और इन दोनों के बीच आएंगे तो 1.25 हो जाएगा, इन दोनों के बीच आएंगे तो पौना हो जाएगा। आया समझ, फिर इसके ऊपर जाओगे तो ये 31.25 हो जाएगा, 31, 31, 31.25, 31.5, 32.25, 32। ठीक है, फिर 32.25, 32.5, 33, फिर 33, इस तरह से चीज़ें होती हैं। 8, फिर 8.25, 8.5, 8.45, 9, फिर 9.25, 9.5, 9:45, 10, 10:15, 10:30, 10:45, 11, 11:15, साढ़े, यही मतलब इतनी ही चीज़ें चलती हैं, इसी का खेल है सारा। अब हम कहेंगे कि भाई 1 फुट की चीज़, या कहते हैं ना 12x12 का टुकड़ा निकाल लो कपड़े का, तो 12x12 का मतलब होता है 12 इंच ऐसे लंबा और 12 इंच ही चौड़ा, उसे हम बोलेंगे 12x12। ठीक है, अब इस कॉपी पेपर पे समझाती हूँ। जैसे ये कितने का है, ये 5.5 ऐसे है और ये 9 ऐसे है, तो हम क्या बोलेंगे, 5.5x9। ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं।
1 फुट होता है वो 12 इंच का होता है। वैसे फुट का कोई यूज़ होता नहीं है सिलाई में, बट मैं आपको बता दे रही हूँ नॉलेज के लिए। आप फट से किसी भी चीज़ को नाप के बता सकते हो अपनी फैमिली मेम्बर को कि ये कॉपी 12 इंच की है, 12 फुट की है, जो भी है, ठीक है। तो 5 फीट का 1 इंची टेप है, 60 इंच का। आया समझ। अब बात करते हैं जो हमारा 1 मीटर फैब्रिक होता है वो क्या होता है। तो 1 मीटर जो फैब्रिक होता है वो होता है 39 इंच का। कितने का? अगर आपने कहा किसी से कि 1 मीटर फैब्रिक चाहिए, मतलब आप 39 इंच लाओगे उससे, आपको वो कम नहीं दे सकता है, क्योंकि आप उससे बहस कर सकते हो, आपको उसकी नॉलेज है। आई समझ में आपको। फिर अगर बात करें सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर ये होते हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंच इस साइड है और सेंटीमीटर दूसरी साइड पे दे देते हैं इंची टेप में, ठीक है। ये देखो, अब 100 सेंटीमीटर आपने जाना है। 100 सेंटीमीटर पे आपका 1 मीटर होगा कपड़ा। ये देख रहे हो आप, ध्यान से देखो, मैं पेपर पे रखती हूँ, ये ध्यान से देखो आप। ये 39 इंच, 39 इंच का 1 मीटर फैब्रिक हुआ। बात करें सेंटीमीटर में तो आपको 100 सेंटीमीटर लाना होगा। चाहे इंचेस में बात करें तो 39 इंच का होगा, सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर का होगा। तो हमारा 1 मीटर कपड़ा, या तो आप 100 सेंटीमीटर ले आओ, ठीक है, या फिर आप 39 इंच का ले आओ, ठीक है। राइटिंग मेरी ख़राब है, उस पर ना जाएं, और ये पेन भी पता नहीं कैसा हो रहा है। तो 1 मीटर आपने फैब्रिक लेना है अपने दुकान वाले से, तो या 100 सेंटीमीटर बोल दो या 1 मीटर बोल दो, लेकिन आप अपने चीज़ की नॉलेज होगी तो आप इसके हिसाब से लाओगे कि भी मेरा 39 इंच होना चाहिए 1 मीटर कपड़ा, या 100 सेंटीमीटर होना चाहिए 1 मीटर कपड़ा, ठीक है। अब हमारा इस तरह से ही रहता है जब भी हम कपड़े को मेज़र करते हैं। अब आपसे कोई कहेगा कि भाई हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि हमें 200 सेंटीमीटर कपड़ा होगा। वो 2 मीटर कितना होगा? 200 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं इंच में और सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, और इंच में बात करें तो 39 इंच मतलब 39 इंच, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। साड़ी कैसे मेज़र करनी है अब आपको बहुत आसानी से आ जाएगी। आप घर बैठे किसी भी चीज़ को नाप सकते हैं जिनको बिल्कुल सिलाई नहीं आती है, ठीक है। और बाकी इंच टेप आपको समझना ही होगा, बहुत सरल है, कुछ भी अलग नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। तो सिलाई में ये बहुत ज़रूरी होता है, इंच टेप का काम सिलाई की हर एक चीज़ में हमें चाहिए होगा। आगे चल के मैं जब सिलाई का काम सिखाने वाली हूँ, सूट ब्लाउज़ जो भी सिखाऊंगी, उसमें मैं इंच टेप तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि इंच टेप का मैं वीडियो अलग से बना चुकी हूँ आज की वीडियो में, ठीक है। तो ये क्लास रहेगी इंच टेप के बारे में, अच्छे से इसको समझ लेना है। बहुत सारे लोगों को समझ आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उन्हें मैंने समझाया। इसमें सिर्फ 4 चीज़ें हैं, इंच, पौना, सवा और हाफ, आधा, ठीक है, जैसे बोलते हैं ढाई, ठीक है। तो ये बस 4 चीज़ें आपने समझ लेनी है और कुछ नहीं समझना है। और सूत मैंने बता दिया, 1 इंच में 4 छोटे छोटे निशान हैं, वो 4 सूत होते हैं, 1 इंच में 4 सूत होते हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना एक सूत की सिलाई लगानी है, एक पैर की सिलाई लगानी है, तो बस वही होता है, ठीक है। ये हो गई आज की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, ऐसे ही कंटिन्यू बने रहें। इस क्लास को मैं प्लेलिस्ट में डालती जाऊंगी क्लास 3 करके, ठीक है। 1 2 3 आप प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, साइड में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें सिलाई कोर्स के नाम से मैंने बना दिया है। सो गाइज़, आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। डेली 7 बजे आप मेरे सेकंड चैनल पे लाइव भी जुड़ सकते हैं। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।